न्यूज लाउड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं सिंघू बॉर्डर पर, प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं उनसे उनकी इन 3 कानूनों पर राय क्या है और उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। हाँ जी सर, आप हमें बताएंगे कि आपकी इन 3 कानूनों से क्या क्या दिक्कतें हैं। 3 कानूनों में सहूलियत कुछ भी नहीं है, दिक्कत ही दिक्कत है। कोई भी सहूलियत इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें कमेरा वर्ग और किसान वर्ग और मुलाजमान सभी इस पर प्रभावित होंगे, कोई इससे बचेगा नहीं। जैसे महाभारत में कोई नहीं बचा था ना, वो का वही कानून ये है, 3 कानून। और इसमें किसान के लिए कोई भी जगह कानून का दर्जा कहीं भी नहीं दिया गया है। करोड़ों आदमियों की ये सरकार नहीं सुन रही, तो क्या मंडी में किसान अपना माल लेकर जाएगा और उसको एक व्यापारी लूट ले या उसका पैसा लेकर भाग जाए? तो कितने मालिया पैसा लेकर भाग गए गरीब आदमियों का। क्या कर लिया सरकार ने? हम मंडी में जाते हैं, आड़ती से पैसा लेते हैं, हमारे को एक सहूलियत है वहाँ, और ये लुटेरे जितने भी आएंगे को ले लेकर भाग जाएगा। एक किसान की दलील क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम कोर्ट ने जो सुना दिया, तो आप 20-25 हज़ार का वकील करोगे, पैसा वो लेकर भाग गया वो अलग। तो किसान की कहाँ सहूलियत है? किसान की तो कहीं सहूलियत नहीं रह गया। मजदूर का जिस वक्त लिफाफों में ये खाना डल जाएगा तो ये 5 गुना महंगा हो जाएगा, तो मजदूर मारा गया। अब जय जवान और जय किसान की ये लोग बात करते थे, ये कहते थे जी हमने किसानों के बहुत बड़े काम कर दिए और आपका सैनिकों का बहुत बड़े काम कर दिए। पैरामिलिट्री की पेंशन काट दी इन्होंने, ये बहुत बढ़िया काम। हाँ, एक काम बहुत बढ़िया किया मोदी सरकार ने कि पेंशन काटो इनकी। अब रह गया था कौन? मजदूर। 12 घंटे की मजदूरों से काम ले करके 10-10 हज़ार रुपए में काम कराते हैं। क्या इतनी महंगाई आएगी वो आदमी काम कर पाएगा या अपना भोजन कर पाएगा या अपनी बीबी बाल बच्चों की पढ़ाई? अभी जैसा कि कानून में कहा गया है, पहले एपीएमसी के साथ आप ऑनलाइन भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, तो इस पे आपका क्या राय है? जब आपकी मंडियां ही प्राइवेट हो जाएंगी, एमएसपी का तो कोई क्या रह जाएगा? कोई तो वैल्यू नहीं रहेगी। आप एमएसपी की बात कहो, एमएसपी बना दी और मैं गया मंडी में और उसका इंस्पेक्टर वो कहेगा भाई तेरा माल खराब है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? अपने घर? या मैंने कहूँगा आज तक मुझ शमशान घाट में मुर्दे को लेकर अपने घर वापस नहीं आया, वो बेचारा बेच का आएगा, महंगे सस्ते भाव बेच का आएगा। और अगर उसका कोई या तो रिश्वत देगा या उसको बेच का आएगा और लेकर के भी आएगा, तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि खरीदार पूरे देश में एक ही आदमी होगा। उसके प्राइवेट इंस्पेक्टर खरीदेंगे और वो उसके घर में पहुंचाएंगे। ये है आपकी एमएसपी की क्या है वो रहेगी। एमएसपी की है आप रजिस्ट्रेशन, आपके पास में भारत का किसान इतना आधुनिक नहीं बना मैडम। आज मेरे मैसेज आएगा, हमें पता है इस बात का, हम किसान आदमी हैं, हमें पता है इस बात का। रात के 12 बजे मैसेज देते हैं ये कि भाई कल आपका पंजीकरण करवाया था, कल आप मंडी में माल ले जाइए। मंडी में माल लेकर के गए, 10 किलोमीटर लंबी लाइन है, और उसके बाद में कहेंगे भाई आपका तो जो आज नंबर नहीं आया, अब अगला इंतजार करो। यानी 2 बार से तीसरी बार नहीं आएगा, वो आपका पीरियड ही चला गया। तो माल कितना खरीदा? जो माल बचा उसको फिर लुटेरे खरीदेंगे। तो ये कौन सा कानून है? ये तो बिल्कुल प्राइवेटकरण सौदा है। जैसे आपका बिजली का प्राइवेटकरण हुआ, शिक्षा का प्राइवेटकरण हुआ, गरीब आदमी आज बढ़िया स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। सेम यही कहानी, ये किसान का आधुनिकीकरण नहीं है, ये किसान का मरण जीवन है, ये मरण जीवन की बाजी है ये। और इसमें किसान कभी संपन्न नहीं हो सकता। देश की आज़ादी में आदमी के पास एक कपड़ा नहीं था जब देश आज़ाद हुआ। आज आदमी थोड़ा रोटी खाने लगा था तो इनकी नज़र वहाँ पर पहुँची है, और इन्होंने सबसे बड़ा डाका आपकी इंडस्ट्री पर डाला है। किसान तो कभी का बोल रहा था कि हमें उद्योग का दर्जा दो, इन्होंने 70-72 साल में किसी सरकार ने हमारे को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। आप पहले दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, पहले दिन से आप आंदोलन? बिल्कुल पहले दिन से और आखिरी दिन तक। जब तक ये फैसला नहीं आएगा, जब तक यहीं हैं हम, मैं उसी दिन से एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। हम
हाँ जी, बोलो। आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर ठंड का, पानी का, हर एक चीज की दिक्कत ही दिक्कत है। ये जो हमारी माता बहनें आ रही हैं, एक महिला के लिए कौन कौन से शौचालय बना के दे रखे हैं। सरकार ने क्या कहा? सरकार था जो हमारे भाई शहादत दे करके चले गए, उनके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। और वहाँ पर मैं तो कुछ ज़्यादा बात नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के विरुद्ध भी निकल सकती है। तो मैं इसके ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये किसान हितैषी बिल्कुल नहीं है। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सब प्राइवेटकरण हो रहा है। आपके BSNL बेचा, अरे ये तो किसान, इसके बाद छोड़ो, भारत के नवरत्न BHEL, उसमें जो फायदे की चल रही थी, रेलवे कितने फायदे में चल रहा था, फायदे की कंपनी कारपोरेट घरानों को दे रही है। तो ये कौन सा भाई आधुनिकरण हो रहा है? ये तो भूखीकरण हो रहा है। आपकी नौकरियां 10 करोड़ नौकरियां चली गई। इस दौरान में बिहार, बंगाल का या बिहार यूपी का जो मजदूर था, ये बाहर का मजदूर था, ये इस इंडस्ट्री एरिया में कोरोना काल के अंदर पुलिस ने लाठियों से पीटा है उनको। और उसके बाद में उनके पास, इस सरकार के पास कोई किराया तक नहीं मिला, किराया नहीं दे सकी। ये क्या रोटी देगी ये आम आदमी को? ये किराया नहीं मिला। मजदूर देश को कितना आगे बढ़ाता है, वो मजदूर की पॉकेट में 200-500 रुपए भी देने के लिए सरकार के जैसा कि सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको अलग अलग तरीके की कृषि करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आप फ्रूट की फसल कर सकते हैं, और फ्रूट्स की मतलब कि फलों की फसल कर सकते हैं, आप फूल की फसल कर सकते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, आप डेली फ्रूट खाते हैं या रोटी खाते हैं? रोटी भी खाते हैं। रोटी खाते हैं। सबसे पहले जो आवश्यक वस्तु है, सब स्पष्ट लिखा हुआ है, आवश्यक वस्तुओं पर डाका डाला है। भाई आदमी खाएगा तो ये इससे यही खाएगा, और इससे नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। फ्रूट की तो बात छोड़ दो, गरीब आदमी तो फ्रूट का कहाँ मिलते हैं फ्रूट खाने को? आदमी की एक खरीद शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी, अगर आपकी 5 रुपए किलो चीज नहीं खरीद सकता वो, तो क्या फ्रूट की बात कर रहे हो आप? आम वस्तु जो एक जरूरतमंद वस्तु है, वो खाने को नहीं मिलती, तो फ्रूट की बात तो बहुत दूर की बात रह गई।